नमस्ते दोस्तों, गेट सेट ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अनोखे और अजीबोगरीब त्योहारों के बारे में। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन सूरज, रेत और सांडों का देश, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ला टोमाटीना की। हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को स्पेन के बुनोल शहर में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे पर टमाटर फेंकने के लिए। सड़कों पर टमाटरों का लाल समुंदर, लोग नाच गा रहे हैं, एक दूसरे पर टमाटर फेंक रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं। ला टोमाटीना स्पेन की संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह त्योहार सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। हजारों पर्यटक इस अनोखे उत्सव को देखने के लिए बुनोल आते हैं, जिससे वहाँ के बिजनेस को फायदा होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग और रोमांचक करना चाहते हैं, तो स्पेन जरूर जाइए और ला टोमाटीना का हिस्सा बनिए। आई एम श्योर you've heard the news। अब बात करते हैं हमारे अपने प्यारे भारत की, जो अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। रंगों का देश, त्योहारों का देश, जहां हर दिन एक नया उत्सव होता है। और जब बात हो रंगों की, तो होली का नाम सबसे पहले आता है, जो सबसे रंगीन और जीवंत त्योहार है। बसंत ऋतु के आने पर मनाया जाने वाला यह त्योहार खुशी, उमंग और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हर दिल को रंगीन कर देता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालते हैं और हंसी खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं और दिलों में नई उमंग भरते हैं। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह तो हमारी संस्कृति की पहचान है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, प्यार और भाईचारे का संदेश देती है और समाज में एकता का प्रतीक है। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति के हों, होली के दिन सब एक समान होते हैं और सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन घरों में गुजिया, मट्ठी और ठंडाई जैसे खास पकवान बनाए जाते हैं, जो इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देते हैं। होली का त्योहार हमें सिखाता है कि जिंदगी को रंगों से भर देना चाहिए और हर दिन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। नफरत और मनमुटाव को भुलाकर प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों को बांटना चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको, जहां मनाया जाता है डे ऑफ द डेड, यानी मृतकों का दिन। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मेक्सिको में मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ लोग मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह त्योहार हर साल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवार और दोस्तों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दौरान वे अपने प्रियजनों की यादों को ताजा करते हैं और उनके साथ बिताए पलों को संजोते हैं। लेकिन यहाँ मृत्यु पर दुख नहीं मनाया जाता, बल्कि इस दिन को खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग नाचते गाते हैं और इस दिन को एक बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं। लोग अपने घरों को फूलों और रंगों से सजाते हैं, अपने पूर्वजों की पसंदीदा चीजें चढ़ाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सजावट बहुत ही रंगीन और जीवंत होती है, जो इस त्योहार की खुशी को और बढ़ा देती है। मेक्सिको के लोगों का मानना है कि इस दिन उनके पूर्वजों की आत्माएं वापस धरती पर आती हैं, इसलिए वे उनका स्वागत खुशी और प्यार से करते हैं। वे अपने पूर्वजों के लिए विशेष भोजन तैयार करते हैं और उनके पसंदीदा गीत गाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। यह हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। डे ऑफ द डेड मेक्सिको की संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यह त्योहार हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्यार दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। You need to watch this if you struggle with stress। टाइटल सॉन्क्रन पानी पानी हुई गई। थाईलैंड, मुस्कुराहटों का देश, खूबसूरत मंदिरों का देश और हाँ, सॉन्क्रन का देश। सॉन्क्रन थाईलैंड का नया साल है, जो हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन यह कोई साधारण नया साल नहीं है, यह तो पानी का महायुद्ध है। इस दिन पूरा थाईलैंड एक विशाल वाटर पार्क में बदल जाता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, पानी की पिचकारी से हमला करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। सॉन्क्रैन का त्योहार सफाई और नई शुरुआत का प्रतीक है। पानी फेंककर लोग पिछले साल की सारी बुराइयों को धो देते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। What's something people don't know about Up Helly A? टाइटल अप हेली आग का दरिया, रोशनी का त्योहार, स्कॉटलैंड, बर्फीले पहाड़ों का देश, झीलों का देश और हाँ, अप हेली ए का देश। यह एक ऐसा त्योहार है जो आपको समय में पीछे ले जाएगा। वाइकिंग युग में हर साल जनवरी के आखिरी मंगलवार को स्कॉटलैंड के शेटलैंड द्वीप पर यह अनोखा त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग वाइकिंग योद्धाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, अपने हाथों में मशालें लेकर सड़कों पर निकलते हैं और एक विशाल वाइकिंग जहाज को आग लगा देते हैं। अप हेलिया त्योहार वाइकिंग विरासत का प्रतीक है और यह सिखाता है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। Everybody is looking for the most unique and amazing festivals around the world। टाइटल हार्बिन आइस फेस्टिवल, बर्फ का कार्निवल। चीन, ग्रेट वॉल का देश, पांडा का देश और हाँ, हार्बिन आइस फेस्टिवल का देश। यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ और बर्फ की मूर्तियों का त्योहार है।
जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर साल जनवरी और फरवरी में चीन के हार्बिन शहर में यह जादुई त्योहार मनाया जाता है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और इस बर्फ से बने हैं महल, मंदिर, जानवर, इंसान, यानी जो आप सोच सकते हैं वह सब कुछ। हार्बिन आइस फेस्टिवल चीन की कला और संस्कृति का बेहतरीन नमूना है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि इंसान अपनी कल्पना और कला से कुछ भी कर सकता है। I'm sure you've heard the news. चैप्टर 7, इंग्लैंड, रानी एलिजाबेथ का देश, बिग बेन का देश और हाँ, कूपर्स हिल चीज रोलिंग का देश। यह त्योहार जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। यह त्योहार अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। हर साल मई के आखिर में इंग्लैंड के ग्लूसेस्टर शहर में यह अजीबोगरीब त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस त्योहार में लोग एक खड़ी पहाड़ी से नीचे दौड़ते हैं और उनके पीछे लुढ़कता है एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा। यह दृश्य देखने लायक होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह पनीर का टुकड़ा कोई साधारण पनीर नहीं होता, बल्कि एक विशेष प्रकार का पनीर होता है। लोग पनीर के पीछे दौड़ते हैं और जो पहले पनीर को पकड़ता है वह जीत जाता है। यह प्रतियोगिता बहुत ही मजेदार होती है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है। पहाड़ी की खड़ी ढलान इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। पहाड़ी बहुत ज्यादा खड़ी होती है और लोग अक्सर गिरते हैं, लुढ़कते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। यह जोखिम भरा भी हो सकता है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और लोगों के लिए यह अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने का एक तरीका है। यह त्योहार इंग्लैंड की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। This is gonna blow your mind. चैप्टर 8, मंकी बफेट फेस्टिवल, बंदरों का दावत। थाईलैंड फिर से। इस बार हम आपको ले चलते हैं लोपबुरी, जहां मनाया जाता है मंकी बफेट फेस्टिवल। यह त्योहार बंदरों को समर्पित है और इस दिन बंदरों को राजा की तरह सम्मान दिया जाता है। हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को लोपबुरी के प्राचीन खंडहरों में यह अनोखा त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हजारों किलो फल, मिठाई और अन्य पकवान बंदरों के लिए सजाए जाते हैं। मंकी बफेट फेस्टिवल थाई लोगों के जानवरों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। थाई संस्कृति में बंदरों को पवित्र माना जाता है और यह त्योहार उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। I bet you didn't know about the बोरियोंग मड फेस्टिवल, कीचड़ में मस्ती। दक्षिण कोरिया, के पॉप का देश, किमची का देश और हाँ, बोरियोंग मड फेस्टिवल का देश। यह एक ऐसा त्योहार है जहां आप अपने बचपन में वापस चले जाएंगे, जब आप बिना किसी परवाह के कीचड़ में खेलते थे। हर साल जुलाई में दक्षिण कोरिया के बोरियोंग शहर में यह मजेदार त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग दूर दूर से आते हैं और खुद को कीचड़ में डुबो देते हैं। कीचड़ में नहाना, कीचड़ की लड़ाई, कीचड़ की स्लाइडिंग और न जाने क्या क्या। यहाँ आप कीचड़ से जुड़ी हर तरह की मस्ती कर सकते हैं। बोरियोंग मड फेस्टिवल सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कहा जाता है कि बोरियोंग का कीचड़ त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। चैप्टर 10, कानामारा मत्सुरी, प्रजनन का पर्व, जापान, समुराई का देश, सुशी का देश और हाँ, कानामारा मत्सुरी का देश। यह एक ऐसा त्योहार है जो थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन साथ ही बहुत ही रोचक भी है। हर साल अप्रैल के पहले रविवार को जापान के कावासाकी शहर में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार प्रजनन और उर्वरता को समर्पित है और इस दिन लोग एक विशाल लिंग की मूर्ति की पूजा करते हैं। इस दिन लोग लिंग के आकार की मिठाइयां खाते हैं, लिंग के आकार के खिलौने खरीदते हैं और संतान प्राप्ति से जुड़ी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कानामारा मत्सुरी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जापानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमें कितनी भी अजीब क्यों न लगे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे और अजीबोगरीब त्योहार। हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपरा होती है और अपने त्योहार होते हैं। इन त्योहारों से हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने का मौका मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।